गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आज का मेरा टॉपिक है लाइन एंड एंगल्स, क्लास 7 एक्सरसाइज 5.1। 5.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है। इन द गिवन फिगर एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल। ये जो गिवन फिगर है आपको दी हुई है, ये एंगल 1 और एंगल 2 क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल है। पहले तो सप्लीमेंट्री एंगल होते क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं वो एंगल जिन दोनों एंगल का सम क्या हो 180, यानी एंगल 1 अगर एंगल प्लस एंगल 2 करे तो वो कितना आता है 180 डिग्री। और इसमें पूछा गया है कि इफ़ एंगल 1 इज़ डिक्रीज what changes should take place in angle 2 so that both the angles still remain supplementary। ये कह रहा है कि अगर हम एंगल 1 में एंगल 1 को डिक्रीज़ करें तो एंगल 2 में क्या चेंजेस आएंगी ताकि ये बहुत क्या रहे, ये दोनों सप्लीमेंट्री रहे। देखो अगर मैं लेट करूँ, लेट एंगल 1 इज इक्वल टू 80 डिग्री, तो दूसरा एंगल कितना होगा? वो होगा वो 100 डिग्री, क्योंकि एंगल 1 प्लस एंगल 2 किसके बराबर है? 180 डिग्री, क्योंकि ये क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल्स है। अगर 80 प्लस 100 करें, अब इन्होंने क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में, क्या बोला हुआ? अगर हम एंगल 1 को डिक्रीज़ करें, अगर हम एंगल 1 कितना लेते हैं 70 डिग्री, तो एंगल 2 में क्या चेंज आएंगी? देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2, ताकि ये क्या रहे, सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। एंगल 1 कितना लिया मैंने 70 डिग्री प्लस डैश इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल 2 कितना आएगा 110 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या आएगा कि एंगल 2 विल बी इंक्रीज्ड। जो हमारा एंगल 2 है वो क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा अगर हम एंगल 1 को क्या करते हैं, कम करते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है, इसमें 7th क्वेश्चन है, कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर एक्यूट। अगर ये कह रहा है कि दो एंगल्स सप्लीमेंट्री हो सकते हैं क्या, अगर दोनों एंगल्स क्या हो? क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट है एक्यूट एंगल। अगर ये दोनों एंगल क्या हो, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल जैसे आपको पता है, एक्यूट एंगल वो एंगल होते हैं जो 90 डिग्री से लेस देन होते हैं, लेस देन 90 डिग्री। तो लेस देन 90 डिग्री अगर हम दो एंगल लेते हैं, जैसे 89 डिग्री एक लेते और दूसरा भी 89 डिग्री लेते, तो इन दोनों का सम कितना आएगा 9 9 18 8 1 11 8 8 16 1 17, वे आता है 178 डिग्री। तो वो कितना है, वो लेस देन है 180 डिग्री से। तो अगर दोनों एक्यूट एंगल होंगे तो हमारा जो है ये दोनों एंगल क्या होंगे, सप्लीमेंट्री नहीं होंगे। दूसरा पार्ट है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, पहले मैं आपको ये बता दूं ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है। ऑब्ट्यूज एंगल वो एंगल होता है जिसका जो 90 डिग्री से ग्रेटर देन होते हैं, 90 से ग्रेटर देन होते हैं। तो अगर हम दो एंगल लेते हैं, जैसे 91 डिग्री प्लस 91 डिग्री, क्योंकि 90 से ग्रेटर देन होते हैं, 90 से ग्रेटर क्या होगा 91 प्लस 91, ये हो जाएगा 182 डिग्री, जो क्या है, जो ग्रेटर देन है किससे, 180 से। अगर दो एंगल ऑब्ट्यूज होते हैं तब भी ये सप्लीमेंट्री, इसका भी आंसर क्या आएगा, नो। अब थर्ड पार्ट है, अगर दोनों एंगल क्या होंगे, राइट एंगल। राइट एंगल वो होते हैं जो किसके बराबर होते हैं, 90 डिग्री के बराबर। अगर हम दोनों का सम करते हैं 90 डिग्री, बोथ द एंगल्स 90 प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री, वो किसके बराबर है 180 डिग्री के। यानी अगर हम दो एंगल्स क्या लेते हैं, राइट एंगल लेते हैं, तो ये सप्लीमेंट्री होते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, यस। आपको समझाने के लिए मैं दोबारा बताता हूँ, एक्यूट एंगल होते हैं वो एंगल जिनका क्या होता है, जो लेस देन 90 डिग्री होती है। ये कह रहे हैं कि अगर दोनों एंगल क्या होंगे, एक्यूट एंगल होंगे। एक्यूट एंगल होते हैं जो लेस देन 90 होते हैं। मैंने लिया जैसे 89 प्लस 89, यह था 178, वो क्या है, वो लेस देन 180 है, तो ये सप्लीमेंट्री नहीं होंगे। अगर ऑब्ट्यूज लेते, ऑब्ट्यूज जो होता है वो 90 से अबव होता है। मैंने क्या लिया 91 प्लस 91, ये 182 है, ये ग्रेटर देन 180 है, तो ये सप्लीमेंट्री नहीं है।
फिर राइट एंगल होता है जो 90 डिग्री हो, 90 प्लस 90 वो 180। तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, ये सप्लीमेंट्री होंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।